आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम आपको क्लास 9th चैप्टर 15 मेघ आए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। इसका उत्तर है, बादलों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाएं हुई, जैसे बयार नाचती गाती चलने लगी। मतलब बादलों के आने पर प्रकृति में क्या क्या विवरण हो रहा है, क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, उनकी व्याख्या है। बयार नाचती गाती चली, बयार मतलब हवा। पेड़ झुकने लगे, हवा चलने से पेड़ झुकने लगे, मानो वे गर्दन उचकाकर बादलों को निहार रहे हों। आंधी चलने लगी, धूल उठने लगी, नदी मानो बाकी नजर उठाकर ठिठक गई। पीपल का पेड़ झुकने लगा, लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गई, तालाब जल से भर गए, क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। मतलब आसमान और धरती जहां मिलते हैं वहां क्षितिज होता है। क्षितिज पर बिजली चमकने लगी, बादलों के आने से बिजली चमकने लगी। धाराधार जल बरसने लगा, जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए। इस प्रकार ये जैसे बादल के आने से हवा चलने लगी, पेड़ तेज हवा चलने से पेड़ झुकने लगे, आंधी चलने लगी और नदी में लहरें उठने लगी, पेड़ों की शाखाओं को झुकने लग गई, बिजली चमकने लगी और धाराधार जल बरसने लगा, जिसकी वजह से बांध टूट गए। प्रश्न 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? पहला है धूल, दूसरा है पेड़, तीसरा है नदी, चौथा है लता, पांचवा है ताल। इसका उत्तर है, नीचे दिए गए शब्द और उनके प्रतीक इस प्रकार हैं। पहला धूल, धूल मेघ रूपी मेहमान के आगमन से उत्साहित अल्हड़ बालिका का प्रतीक है। पेड़ गांव के आम व्यक्ति का प्रतीक है जो मेहमान को देखने के लिए उत्सुक है। तीसरा है नदी, गांव की नवविवाहिता का प्रतीक है जो घूंघट की ओर से तिरछी नजर से मेघ को देखती है। चौथा है लता, नवविवाहिता मानिनी नायिका का प्रतीक है जो अपने मायके में रहकर मेघ का इंतजार कर रही है। ताल घर के नवयुवक का प्रतीक है जो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाता है। प्रश्न 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? उत्तर है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा, क्योंकि वह मानिनी है। वह अपने प्रियतम के कई दिनों के बाद आने पर उनसे रूठी हुई भी है और उन्हें देखे बिना भी नहीं रहा जाता। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। दूसरा है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। इसका उत्तर है, पहले पंक्ति का भावार्थ यह है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। इसमें भाव दिया गया है कि 1 साल बीतने को हो रहे थे पर नवविवाहिता लता का पति मेघ उससे मिलने नहीं आया था। इससे लता के मन में जो भ्रम बन गया था वह मेघ के आने से टूट गया और वह क्षमा मांगने लगी। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी रूपी नवविवाहिता ठिठक गई और उसने घूंघट उठाकर मेहमान को देखा। प्रश्न 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? इसका उत्तर है, मेघ के आने से बयार अर्थात हवा चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल चलने लगी, नदी बांकी होकर बहने लगी, बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगी, तालाब जल से भर उठे, आकाश में मेघ छा गए और अंत में धारासार वर्षा हुई। मेहमान रूपी मेघ के आने पर गांव की कन्याएं और युवतियां प्रसन्न हो उठी,
लोग अपने खिड़की दरवाजे खोल खोल कर उन्हें निहारने लगे। आते जाते लोग उन्हें गर्दन उठाकर देखने लगे। नव युवतियों ने घूंघट सरकाकर उन्हें निहारा। बूढ़ी स्त्रियां विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करने लगी। अतिथि की प्रिया मान करने लगी। फिर अचानक वह क्षमा मांगने लगी। दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। प्रश्न 6। मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? इसका उत्तर है, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वर्षा के बादल काले भूरे रंग के होते हैं। नीले आकाश में उनका रंग मनोहारी लगता है। इसके अलावा गाँव में बादलों का बहुत महत्व है तथा उनका इंतजार किया जाता है। प्रश्न 7। कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर है मानवीकरण। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। इसका उत्तर अगले प्रश्न में भी है। धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता, ओठ हो किमार की, हरसायो ताल, लाया पानी परात भर के। उपर्युक्त पंक्तियां सभी मानवीकरण रूप में पेश की गई हैं और इसमें जो रूपक अलंकार है वो पंक्ति है क्षितिज अटराई, अटारी गहराई। प्रश्न 8। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, कविता में अनेक रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है। जैसे अगले प्रश्न में, मेहमान के आने की सूचना पाकर सारा गांव उल्लासित हो जाना। दूसरा है, उत्साहित एवं जिज्ञासु होकर मेहमान को देखना। घर के बुजुर्ग द्वारा मेहमान का आदर सत्कार करना। मेहमान के पैर धोने के लिए थाल में पानी भर लाना। नवविवाहिता स्त्री द्वारा घूंघट की ओट से मेहमान को देखना। मायके वालों की उपस्थिति में नवविवाहिता नायिका द्वारा अपने पति से बात न करना। प्रश्न 9। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान रूपी दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। इसका उत्तर है, मेघ रूपी शहरी पाहुन के आते ही पूरा गांव उल्लास से भर उठा। शीतल बयार नाचती गाती हुई पाहुन के आगे आगे चलने लगी। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल लिए ताकि वे पाहुन अर्थात मेहमान के दर्शन कर सकें। पेड़ उचक उचक कर मेहमान को देखने लगे। आंधी अपना घाघरा उठाए दौड़ चली। नदी बंकिम नयनों से मेघ की सज धज कर देखकर हैरान हो गई। गांव के पुराने पीपल ने भी मानो झुककर नमस्ते की। आंगन की लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट में सिकुड़ गई और बोली, तुमने तो बरसों बाद हमारी सुध ली है। गांव का तालाब पाहुन के स्वागत में पानी की परात भर लाया। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लद गई। बिजली भी चमकने लगी। इस प्रकार पूरा गांव उल्लास से तरंगित हो उठा। प्रश्न 10 है, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसका उत्तर है, भाव सौंदर्य इन पंक्तियों में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज संवर कर आने का सुंदर चित्रण किया है। शिल्प सौंदर्य, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बड़े बन ठन के में अनुप्रास अलंकार है तथा मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के में मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। रचना तुकांत युक्त है। दृश्य बिंब साकार हो उठा है और माधुर्य गुण की प्रस्तुति हुई है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 11। वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर है,
वर्षा के आने पर आकाश बादलों से घिर जाता है। धूप अपना बस्ता समेटकर जाने कहाँ छिप जाती है। चारों ओर छायादार रोशनी दिखने लगती है। घरों में हलचल बढ़ जाती है। स्त्रियां आंगन में रखा अपना सामान समेटने लगती हैं। सड़कों पर आना जाना कम हो जाता है। काले और रंग बिरंगे छाते दिखने लगते हैं। पशु पक्षी किसी ओट की खोज में भटकने लगते हैं। मार्गों पर जल भर आता है। बच्चे बड़े उल्लास से वर्षा का आनंद लेते हैं। इस प्रकार वर्षा काल मनमोहक हो उठता है। प्रश्न 12। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? पता लगाइए। इसका उत्तर है, पीपल का पेड़ आकार में विशाल, हरा भरा, छायादार होने के साथ ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ और हर मांगलिक कार्यों में इसका पूजन किया जाता है। इसलिए कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग कहा है। प्रश्न 13। कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, पहले गांव में अपने अपने दायरों में सीमित होते थे। गांव वासियों को बाहरी संपर्क बहुत कम होता था, अतः यदा कदा आने वाले अतिथि का स्वागत भी बड़े मान सम्मान और उल्लास से होता था। गांव वासियों के पास आवभगत के लिए समय और भाव भी होता था। और आज परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। मनुष्य के बाहरी संपर्क और कार्य बढ़ रहे हैं। हर मनुष्य अधिक से अधिक व्यस्त होता जा रहा है। उसका समय व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने में ही लगने लगा है। यही कारण है कि आज अतिथि सत्कार की परंपरा का निरंतर ह्रास हो रहा है। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।